हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए हैं कक्षा 10, 11, 12 का कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम जो है एकदम जीरो से बताएंगे, जीरो लेवल से एकदम डायरेक्ट पहुँचाएंगे आपको एकदम पूरा कंप्लीट तक। तो एक ही वीडियो में हम आईपीएससी को पूरा कंप्लीट है। जिन बच्चों को आईपीएससी में दिक्कत आ रहा होगा थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन आप पूरा आईपीएससी सीख जाएंगे। इसको देखने के बाद दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में आपका पूरा आईपीएससी खत्म कर देंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। आप अपना फोकस जो है बोर्ड पर बनाए रखिए और देखते रहिए, सारा चीज समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन। कार्बन 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 का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है? 6। इसके इलेक्ट्रॉनिक है 2,4 होता है। तो इसके बाह्य कोश में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कई लोगों से साझा करेगा? 4 लोगों से साझा करेगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। यानी कार्बन की जैसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जैसे कार्बन के पास जो है देखिए 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन लाना है इसको, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन का साझेदारी लगाता है। ये देखिए चारों इलेक्ट्रॉन साझेदारी लगाएगा और एक इलेक्ट्रॉन किसी और परमाणु से लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा। देखिए इसका अष्टक पूरा हो गया ना। यानी कि एक तरह से हम देखें तो अगर किसी कार्बन अगर किसी से साझा करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन से करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन से करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन एक दिमाग में रखिएगा, कार्बन 4 से ज्यादा कभी भी बांड नहीं लेता है। 4 बांड से ज्यादा कभी नहीं लेता है। कार्बन सिर्फ 4 बांड लेता है। सिर्फ कितना लेता है? 4। 4 से आपको ज्यादा भी नहीं करने हैं, 4 से कम भी नहीं करना है। जैसे हाइड्रोजन की मैं बात करूं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो ये अस्थायी होने के लिए, क्योंकि इसके पास एक ही कोश से होता है, सिर्फ के कोश। के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका 1 है। ये भी साझा, सिर्फ अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाएगा तो ये साझा कर लेगा। ठीक, जैसे हाइड्रोजन जुड़ सकता है, एक यहाँ जुड़ सकता है, देखिए यहाँ पे भी जुड़ सकता है, इस तरह से जुड़ सकता है। तो कार्बन के दिमाग में रखना, आईपीएससी पढ़ने से पहले कार्बन की संयोजकता 4 करने हैं। कार्बन की संयोजकता कितने करने हैं? 4। एक चीज दिमाग में रखिएगा, यानी कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, मतलब जो है पहला नोट पॉइंट, सी की संयोजकता, सी की संयोजकता बराबर 4। ठीक, अब देखिए दूसरा, पहले जो है हम लोग पहले देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी। फुल फॉर्म ऑफ आईपीएसी क्या होता है? इसका होता है आई फॉर इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, ऑफ, पी फॉर प्योर, if international union of pure, and A for applied, APPLIED applied, C for chemistry, CHEM केमिस्ट्री। ये देखिए, यानी कि मतलब जो है आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगला नोट पॉइंट, क्योंकि आईपीएससी नेम लिखने से पहले कुछ आपको नोट पॉइंट को ध्यान रखना होगा। इस नोट पॉइंट को आप ध्यान रखते हैं तो आईपीएससी आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक, आप देखिए ध्यान से, मूल शब्द, मूल शब्द क्या होता है? जैसे आपके पास एक कार्बन हो तो उसका नाम मेथ होता है। एक कार्बन क्या नाम देंगे? कहीं भी एक कार्बन आता है उसका नाम मेथ दे दीजिए आईपीएससी नाम से। एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट। कहीं भी 5 कार्बन आता है उसका मूल शब्द पेंट होगा। 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को ऑक्ट,
सॉरी हेप्ट, हेप्ट 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नाम, 10 कार्बन को डेथ। ये है आपके नोट पॉइंट, इसको ध्यान रखने हैं। कभी भी मैं पूछ दूंगा कहीं भी 2 कार्बन आ जाता है तो उसका मूल नाम जो है मूल शब्द में आपको ये रखना है। कहीं भी 5 अलग रहता है उसका नाम पेंट रखें, बस इस नोट पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद जो होता है फिर अगला नोट पॉइंट चलेंगे पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या होता है बच्चे? मूल शब्द के जो आगे लगते हैं, मूल शब्द के जो पहले लिखे जाते हैं, मूल शब्द के जो पहले लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पूर्व लग्न कहलाते हैं। मूल शब्द के जो पहले लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पूर्व लग्न कहलाते हैं। जैसे पूर्व लग्न में जैसे नाइट्रो, पूर्व लग्न में नाइट्रो, देखिए नाइट्रो का होता है सिंगल वन NO2, फिर दूसरा होता है हेलोजन, अब जलाने वाला हेलोजन नहीं, देखिए कौन हेलोजन, ये देखिए X, हेलोजन को X से दर्शाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये देखिए। और जब इसका आईपीएसी नाम देखिए NO2 को तो नाइट्रो पढ़ते हैं लेकिन इसका नाम फ्लोरीन, इसका होता है फ्लूओरो, क्या होता है? फ्लूओरो, इसका फ्लूरो होता है, इसका क्लोरो होता है, इसका क्या होता है बच्चे? क्लोरो, इसका होता है ब्रोमो, क्या होता है? ब्रोमो, और इसका होता है आयोडो, आईपीएसी नाम है, इसका नाम आयोडो होता है। फिर उसके बाद होता है एल्किल, फिर उसके बाद आता है एल्किल समूह। एल्किल समूह को जो है, एल्किल समूह को R से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एल्किल समूह क्या होता है कि जिस समूह में कार्बन के दुगना से एक हाइड्रोजन ज्यादा, क्या माना जाता है? जिस समूह में कार्बन के दुगना से एक हाइड्रोजन ज्यादा हो, जैसे सपोज के लिए देखिए यहाँ पे एक है, एक का दुगना कितना होता है? 2, और 2 से ज्यादा कितना हुआ? 3। ये देखिए इसका एल्किल अंत में क्या है? छोटी ई वाला, इसका नाम मेथिल हो जाएगा। क्या? एक कार्बन को मेथ कहते हैं, एक कार्बन क्या कहते हैं? मेथ, और ई जोड़े क्या हो जाएगा? इसका नाम मेथिल हो जाएगा, मेथिल। अब जैसे देखिए C2 आप करते हैं, C2 यहाँ बॉन्ड इसलिए लगा है कि कार्बन की संयोजकताएं 4 होती है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिया है तो एक घटेगा ना, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा। ये क्योंकि किसी न किसी से जुड़ेंगे। अब C2H5, इसका नाम एथिल होगा, क्या होगा? क्यों एथिल होगा? क्योंकि 2 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चे? एथ कहते हैं, और एथ में ई जोड़ देते, क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। अब जो है इस तरह से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, और भी अगर लिखना होगा तो इस तरह से लिख सकते हैं C3H7, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH3, ये होगा प्रोप। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 3 कार्बन क्या कहते हैं? प्रोप। अब प्रो में ई जोड़े क्या हो जाएगा? प्रोपीन, क्या हो जाएगा? प्रोपीन। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये है एल्किल समूह। आगे और बढ़े, 4 का लिखना है तो 4 दूना 8 1 9, C4H9, आगे लिखना है C5H11, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये सब पूर्व लग्न है, इसका नाम याद रखिएगा। फिर अगला नोट पॉइंट, अब जो है आते हैं प्राथमिक। अब देखिए एक चीज नोट पॉइंट इसमें और है, नोट पॉइंट जब इनकी संख्या 1 हो, मतलब इनकी संख्या कितना हो? संख्या 1 हो, तो उसके लिए आप पूर्व लग्न से पहले आप मोनो इस्तेमाल करेंगे। जब 2 होगा तो डाई इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? डाई। जब 3 होगा, इसकी संख्या 3 होगी, 1 होगी तो मोनो, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, क्या? टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंटा, अगर 6 होगा तो हेक्सा,
7 होगा तो हेप्टा, मतलब अगर इनकी संख्या जो है इस तरह से आगे लिख सकते हैं, इनकी संख्या 1 होगा तो मोनो, हालांकि एक के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, 2 से इस्तेमाल करते हैं। ये 2 होगा तो डाई, अगर इसकी संख्या 3 हो जाए, किसी श्रेणी में जो इसकी संख्या 3 हो जाए तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका। 10 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? डेका। अब जो है इसके बाद जो आता है पूर्व लग्न हो गया, उसके बाद आता है, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न 3 होते हैं। प्राथमिक अनुलग्न अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड दिखे, क्या देखे? कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड दिखे तो उसका अनुलग्न प्राथमिक अनुलग्न एन होता है। क्या होता है? एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड दिखे तो उसका प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है? एन होता है। ठीक। अगर जो है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखे, क्या दिखे? डबल बॉन्ड दिखे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखे तो उसका यहाँ पे 2 बॉन्ड और चाहिए ना, 4 चाहिए इसको बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड लेता है, देखिए 2 यहाँ से 2 इधर से, 4 हो गए। तो इसका नाम बिना सोचे समझे प्राथमिक अनुलग्न में इन रख दीजिएगा, बड़ी ई और ना, एल्कीन। अगर जैसे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका प्राथमिक अनुलग्न आयन होता है। क्या होता है? आयन होता है। यानी कि प्राथमिक अनुलग्न क्या समझना है? प्राथमिक अनुलग्न यानी कि अगर कार्बन कार्बन के बीच, बच्चे इधर ध्यान दीजिए, कार्बन कार्बन के बीच अगर एकल बॉन्ड होगा तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन लगाएंगे। ठीक। ये सब चीजें ध्यान रखिए क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम लोग आईपीएससी नहीं लिख पाएंगे। अगला देखिए ना, नोट पॉइंट क्या है? अगला नोट पॉइंट है द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न वरीयता, वरीयता के साथ। वरीयता मतलब उसका वैल्यू, जैसे कौन क्रियात्मक समूह का ज्यादा वैल्यू होगा। अब देखिए मतलब द्वितीय अनुलग्न वरीयता के साथ। अब जैसे इसमें आप थोड़ा सा ही बड़ा होगा, इसमें 2-3 कारण बनाए, श्रेणी का नाम, श्रेणी का नाम, क्रियात्मक समूह, पूर्व लग्न, फिर अनुलग्न, ये चीज है। अब देखिए ध्यान से, आज आपके लिए आईपीएससी बहुत ही आसान होने वाला है। देखिए श्रेणी का नाम नंबर 1 में कार्बोक्सिलिक, सबसे बड़ा वरीयता क्रियात्मक समूह है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह जो होता है सिंगल बॉन्ड C+OH होता है और इसका पूर्व लग्न होता है कार्बोक्सी। कार्बोक्सी अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। अनुलग्न क्या होता है बच्चे? ओइक अम्ल। फिर एल्डिहाइड, क्या? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का होता है सिंगल बॉन्ड CHO, अनुलग्न होता है और पूर्व लग्न एल्डो, और ये होता है अल होता है, या कहीं कहीं एल भी दे देता है, एल आप दोनों लिख सकते हैं। फिर उसके बाद साइनाइड, क्या? साइनाइड का क्रियात्मक समूह CN होता है, ये होता है साइनो, ये होता है नाइट्राइल।
फिर उसके बाद चौथा होता है एल्कोहल, कीटोन, क्या कीटोन, कीटोन, कीटोन का होता है CO, इस तरह से डबल बॉन्ड होता है कीटो या 800 पुरोलग्न, और अनुलग्न होता है ऑन, कहीं ऑन देता है या कीटोन अंत में ओन आ रहा है तो ओन भी देता है, आप दोनों लिख सकते हैं। फिर पांचवा में आता है एल्कोहल, एल्कोहल का सिंगल बॉन्ड OH होता है और इसका पुरोलग्न हाइड्रॉक्सी होता है, हाइड्रॉक्सी, और अनुलग्न ऑल्ट होता है। फिर उसके बाद आता है एल्कीन, एल्कीन का पहचान होता है कार्बन, कार्बन की भी डबल बॉन्ड, अभी मैंने जस्ट बताया था। इसका पुरोलग्न नहीं होता है, इसका अनुलग्न होता है इन। फिर लास्ट आता है सातवां एल्काइन, एल्काइन का इसका नहीं होता है आयन, यानी कि अगर मतलब जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर ये आ जाते हैं तो सबसे ज्यादा वरीयता वाला आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सबसे ज्यादा वरीयता वाला, उसके बाद एल्डिहाइड है, उसके बाद साइनाइड है, उसके बाद कीटोन है, उसके बाद एल्कोहल है, एल्कीन है, फिर एल्काइन है। यानी कि डबल बॉन्ड की वरीयता ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होता है। नीचे आने पर वरीयता लगातार घट रहा है, ऊपर जो जितना ऊपर है उसकी वरीयता उतना ही ज्यादा है। अब ये हुआ, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, इतना समय आया बच्चे, इसके बाद हम लोग देखते हैं नोट पॉइंट कुछ और देखते हैं। अगर IUPAC नाम लिखना है, IUPAC नाम, IUPAC नाम लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, पूर्व लग्न की स्थिति, पूर्व लग्न की स्थिति, इस फार्मूले को याद रखिएगा, पूर्व लग्न की स्थिति, फिर प्लस पूर्व लग्न की नाम हो गया, फिर प्लस ये लिखिएगा, फिर पूर्व लग्न की स्थिति लिखने के बाद हाइफन इसे लगाइएगा, फिर नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद मूल शब्द, जो मूल शब्द है ये देखिए, मूल शब्द पेंट वोंट इस तरह से, फिर प्राथमिक अनुलग्न की स्थिति, बड़ा से नहीं मतलब है, इसको देखेंगे तो बहुत आराम समझ में आएगा। फिर हाइफन लगा के प्राथमिक अनुलग्न का नाम, फिर प्लस द्वितीयक अनुलग्न की स्थिति, फिर उसका नाम, देखिए ये IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले पूर्व लग्न की स्थिति, पूर्व लग्न की स्थिति, उसके बाद पूर्व लग्न का नाम, पहले उसका पोजीशन कहाँ है, कितने नंबर पर है, ठीक, फिर मूल शब्द, फिर उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न लगाना है, प्राथमिक अनुलग्न की स्थिति वो कितने नंबर पर है, श्रृंखला में कितने नंबर पर जुड़ा है, फिर द्वितीय अनुलग्न लिखना है, फिर उसका नाम लिखना है, स्थिति रखते थे। एक बार इसको देखिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बच्चे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो है इन्हीं जो मैंने आज बताया है उसी का इस्तेमाल करके आज जो है हम लोग इसका IUPAC नेम लिखेंगे। अब IUPAC नेम लिखने के लिए क्या चीज चाहिए, देखिए कुछ नोट पॉइंट और। सबसे पहले हमें जनक श्रृंखला का चयन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। फिर
उसके बाद गिनती करनी चाहिए किसकी? जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या का मतलब जो है हमें सबसे पहले आईपीएससी नेम लिखने के लिए सबसे पहले जनक श्रृंखला का चयन करना होगा। सबसे पहले जनक श्रृंखला का, उसके बाद क्या करना होगा? गिनती करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको जनक श्रृंखला चयन करके गिनती करना चाहिए। और जनक श्रृंखला गिनती में क्या रहना चाहिए? जनक श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु की संख्या है, ठीक ना। अब गिनती किधर से प्रारंभ करें, यानी कि गिनती किधर से प्रारंभ करें? श्रृंखला में अधिक वरीयता या वर्ग। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको ऐसे बता रहा हूं। अगर हमें गिनती किधर से करनी चाहिए, अगर जनक श्रृंखला का चयन कर लीजिए तो अगर ये लोग आते हैं, जैसे जनक श्रृंखला के लिए ये जहां पे आएगा उसको हम पहले देंगे। अगर मान लीजिए आपका ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड दोनों आ गए, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड दोनों आ गए, तो सबसे पहले किसकी ओर रहता जाता है? इसका। तो हम उस ओर से गिनना प्रारंभ करेंगे जिधर से कार्बोक्सिलिक अम्ल ये जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक। फिर अगर एल्डिहाइड और कीटोन आ गए, तो देखिए एल्डिहाइड की ओर ज्यादा है कीटोन से, तो पहले हम उधर से गिनती प्रारंभ करेंगे जिधर से एल्डिहाइड जल्दी जल्दी मिल जाए, ठीक। अब अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गए, एक ही श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गए, तो उसमें क्या करना है हमको? सबसे पहले हमें डबल बॉन्ड को रहता देखिए, उधर से गिनेंगे जिधर से डबल बॉन्ड कम से कम हम पर मिले, ठीक ना। और अगर जो है कहने का मतलब, अगर जैसे उस श्रृंखला में, मैं श्रृंखला का चयन किया, उस श्रृंखला में अगर एल्किल मतलब जो है पूर्व लग्न आ जाता है, तो पूर्व लग्न में हम ये देखेंगे कौन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। जैसे सपोज के लिए जैसे मान लीजिए ब्रोमीन और क्लोरीन आ गया, तो ब्रोमीन भी इधर से गिने थे 2 नंबर पे, उधर से भी गिने थे 2 नंबर पे, तो हम उधर से गिनेंगे जिधर से ब्रोमीन पहले आता है, क्योंकि एबीसीडी में जो है बी पहले आता है, सी बाद में आता है। अगर हमारा पूर्व लग्न आ जाए तो पूर्व लग्न में हम अल्फाबेट करेंगे, अल्फाबेट के अनुसार काम करेंगे, ठीक। अल्फाबेट के अनुसार काम करेंगे, और क्रियात्मक समूह में तो वरीयता के हिसाब से काम करेंगे, ठीक। अब चलिए इसी को शुरू करते हैं। इस इधर समझ में आ गया हो बच्चे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर चलिए अब आईपीएससी नाम शुरू करते हैं। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, पहले उदाहरण मतलब निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नेम। नंबर 1, जैसे सपोज के लिए आपसे अगर कहा जाए CH3 CH2 CH3 का नाम लिखिए, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? पूर्व लग्न की स्थिति। तो पूर्व लग्न तो इसमें तो है ही नहीं है। पूर्व लग्न के मतलब जो जनक श्रृंखला में न आए, जनक श्रृंखला में न आए, जो कार्बन जनक श्रृंखला में नहीं आता है, जो कार्बन जनक श्रृंखला में नहीं आता है वो एक ही समूह होता है, जो जनक श्रृंखला में नहीं आता है। जैसे उदाहरण पूछेंगे, देखिए ध्यान से, जैसे आप CH3 तो सबसे पहले आप इसमें श्रृंखला का चयन करेंगे, और भी लिख सकते हैं CH3 CH3 ये हो गया। फिर और भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब देखिए इस तरह से, तो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं सामान्य। देखिए हमें श्रृंखला का चयन करना होगा, तो सीधा साधा श्रृंखला होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे हम अगर कहीं पे जाते हैं उस जगह जहां हम पहले से नहीं गए, तो अगर रास्ता अगर सीधे चला गया है, कहीं से कटा वटा नहीं है, कहीं से टर्न नहीं लिया है, टर्न लेने का मतलब कहीं वहां से अलग ना गया हो, चौराहा ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं उस रास्ता में सीधे चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर मतलब चौराहा रहता है तो हम लोग कंफ्यूजन में दिमाग लगाते हैं किस रास्ते से हम लोग जाए। तो उसी तरह से इसमें जो है, इसमें डायरेक्टली श्रृंखला चयन करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें होगा। देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 1 2 3, हमें ज्यादा कार्बन वाला लेना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं। पूर्व लग्न तो है नहीं, आईपीएससी पूर्व लग्न की स्थिति, पूर्व लग्न तो है नहीं, पूर्व लग्न नाम ये भी नहीं है। मूल शब्द, क्या मूल शब्द जो नहीं है उसका नहीं लिखते,
मूल शब्द, तो मूल शब्द में क्या कार्बन दिख रहा है? 1 2 3, 3 कार्बन का मूल शब्द क्या होता है बच्चे? प्रोप। क्या होता है? प्रोप। 3 कार्बन का मूल शब्द क्या होता है? प्रोप होता है। अब देखिए फिर होता है प्राथमिक अवलंबन। सब जहां एकल बांड दिख रहा है, सब जहां क्या दिख रहा है? एकल बांड। और एकल बांड का जो प्राथमिक अवलंबन होता है क्या होता है? एन। क्या होता है? एन। तो प्रोप में जो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और फिर होता है द्वितीयक अवलंबन की स्थिति। तो द्वितीयक अवलंबन तो है ही नहीं है, द्वितीयक अवलंबन है ही नहीं है, इसमें से कोई नहीं है, नहीं है, तो अब फिर नाम है ही नहीं है, ठीक। इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। एन लगा सकते हैं, नॉर्मल है, सीधा साधा है, तो एन लगा सकते हैं। फिर अब इसका नाम लिखना है। देखिए पहले श्रृंखला चयन कीजिए। हमें श्रृंखला चयन करने में ये ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन परमाणु आना चाहिए। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इधरों से गिनेंगे 3 से ज्यादा आएगा नहीं। तो अब देखिए पहले श्रृंखला का चयन करेंगे। तो ये देखिए मेरा श्रृंखला, मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, ये देखिए श्रृंखला हो गया। ये श्रृंखला, आपको लाइन नहीं करना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखिए श्रृंखला हो गया। तो श्रृंखला में देखिए ध्यान से इधर से गिनेंगे। तो अब श्रृंखला में अगर जब चयन कर लेते हैं तो हम किधर से गिनेंगे? उधर से गिनेंगे जिधर से कोई क्रियात्मक समूह या कोई पूर्व लग्न। क्रियात्मक समूह नहीं है तो पूर्व लग्न देखेंगे, अब पूर्व लग्न नहीं है तो डायरेक्ट गिनेंगे। तो इसमें पूर्व क्रियात्मक समूह नहीं है, पूर्व लग्न है। जो कार्बन श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला में नहीं आ पाते हैं, वो पूर्व लग्न नाम लिखे जाते हैं उनका। ये देखिए ये नहीं है, ये नहीं है ना, तो इस इधर से किधर से गिनेंगे? 1 2, इधर से गिनेंगे 2 नंबर पर, इधर से गिने 1 2, तो किधरों से गिन सकते हैं? तो सबसे पहले हम गिनेंगे इधर 1 2 3। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं पूर्व लग्न की स्थिति। पूर्व लग्न की स्थिति मतलब वो जनक श्रृंखला में कहाँ लटका हुआ है, कहाँ जुड़ा हुआ है, उसकी स्थिति बताएंगे हम लोग। तो वो जनक श्रृंखला में कै नंबर कार्बन पर जुड़ा है? 2 नंबर पर। तो पहले उसकी स्थिति, फिर स्थिति के बाद जो है पूर्व लग्न की नाम, पूर्व लग्न की नाम। तो CH3 को याद रखिए। देखिए CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल। क्या कहते हैं? 2 मेथिल। मतलब 2 मेथिल का मतलब जनक श्रृंखला में जो मेथिल है ना, वो 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है। क्या नंबर पर कार्बन पर? 2 नंबर कार्बन पर। उसके बाद जो आता है मूल शब्द। क्या आता है? मूल शब्द। तो मूल शब्द में देखिए क्या कार्बन आपने गिना है? 3 तक। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चे? यहाँ देखिए प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। तो यहाँ लेंगे प्रोप, प्रोप लेंगे। फिर प्रोप लेने के बाद जो है फिर क्या करते हैं? मूल शब्द प्राथमिक अवलंबन। डबल बॉन्ड होते इन, ट्रिपल बॉन्ड होता आइन, एकल बॉन्ड होते एन। तो इसमें सब एकल बॉन्ड दिख रहा है तो एन हो जाएगा। फिर द्वितीय अवलंबन है नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। अब जो है इसमें श्रृंखला के चयन कीजिए। श्रृंखला में ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिलना चाहिए। गिन के देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इधरों से गिनेंगे 3 से ज्यादा मिलेगा, 3 से ज्यादा मिलेगा नहीं। तो श्रृंखला कैसे भी ले सकते हैं? तुम्हारा मन है तो ऐसे लो, तुम्हारा मन है तो ऐसे लो, सीधे ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। तो अब मान लो मैं सीधा सीधा ले लेता हूँ। देखिए ये श्रृंखला हो गया। अब श्रृंखला में उधर से गिनेंगे जिधर से अगर कोई क्रियात्मक समूह है तो उसकी वरीयता का ध्यान रखेंगे। तो उधर से गिनेंगे जिधर से वरीयता वाला क्रियात्मक समूह कम से कम हो पा रहा है। लेकिन अगर कोई क्रियात्मक समूह नहीं तो पूर्व लग्न देखेंगे। अब पूर्व लग्न नहीं हो तो किधर से गिन सकते हैं? गिनने की कोई जरूरत नहीं है। तो पूर्व लग्न नहीं है, इधर से गिने तो 1 2 नंबर मिलेगा, इधर से गिने तो 1 2 नंबर मिलेगा। तो अब कहने का मतलब जो है, अब कहने का मतलब जो है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से इधर से गिनते हैं 1 2 3। गिनती गिनना बहुत जरूरी है। देखिए अब जो है ए वो मेथिल क्या नंबर पर है? 2 नंबर पर। दूसरा भी मेथिल, ये नीचे भी मेथिल है ना, 2 नंबर पर। अगर पूर्व लग्न 2 3 आने लगते हैं, 2 3 आने लगते हैं, तो 2 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? डाई। क्या करते हैं? डाई। 2 2 मतलब डाई, डाई क्या? मेथिल, डाई मेथिल, डाई मेथिल हो गया। और क्या तक आपने गिना है? फिर देखिए पूर्व लग्न की स्थिति मैंने पहले लिखा 2 2 वही स्थिति, फिर उसका नाम लिख दिए। फिर मूल शब्द, मूल शब्द में क्या कार्बन? 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो प्रोप होगा और प्रोप होगा। फिर उसके बाद प्राथमिक अवलंबन, एकल बॉन्ड है तो प्राथमिक अवलंबन एन लगेगा तो प्रोप में जुड़ जाए प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। और द्वितीय अवलंबन है ही नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब मैं इसमें थोड़ा सा कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा चेंजिंग कर। अब मुख्य श्रृंखला का चयन करना है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3, यानी कि ज्यादा कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो आप गिनते हुए ऐसे भी जाएगा तो 5 मिलने वाला है, ऐसे जाएगा तो वो 5 मिलने वाला है। तो कहने का मतलब अगर जैसे मान लीजिए सपोज के लिए अगर यहाँ पे ऐसे रहता,
ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 5 6, उधर नहीं जाते क्योंकि इधर जाएंगे तो 6 मिलेगा, उधर जाएंगे तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो इधर जाएंगे तो इस तरह से हम लोग गिनेंगे। तो मान लीजिए जो है इस तरह से गिनते हैं। देखिए मुख्य श्रृंखला हमारा क्या होगा, ये होगा। ये आपको लाइन नहीं करने हैं, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, लाइन नहीं करनी। ये देखिए मुख्य श्रृंखला होगा। अब मुख्य श्रृंखला में अब हम गिनती स्टार्ट करेंगे, लेकिन गिनती यहाँ से करें कि यहाँ से करें, मतलब गिनती कहाँ से स्टार्ट करें। तो गिनती बच्चे वहां से स्टार्ट करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिधर से कोई क्रियात्मक समूह, जैसे कोई क्रियात्मक समूह होगा तो उसकी वरीयता ध्यान रखेंगे। अगर क्रियात्मक समूह नहीं होगा तो हम पूर्व लग्न के देखेंगे। तो पूर्व लग्न देखेंगे तो पूर्व लग्न ये देखिए, इधर से गिने तो 1 2 3 4 4 नंबर पर आएगा। इधर से 1 2 3 कम से कम पर इधर से आएगा, इधर से गिनेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। कै मेथिल 3 मेथिल। यहाँ देखिए सबसे पहले पूर्व लग्न की स्थिति, पूर्व लग्न कै नंबर पर 3 नंबर, 3 मेथिल 3 मेथिल। फिर उसके बाद 3 मेथिल मूल शब्द में क्या तक आपने गिना, हेक्स तक, हेक्स 3 मेथिल हेक्स होगा, 6 कार्बन है ना। फिर प्राथमिक अणु सब जगह कार्बन दिख रहा है तो n लगेगा, 3 हेक्स n 3 हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब आगे तो ही नहीं है। चलिए उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये समझ में आ गया ना, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग क्या ख्याल रखते हैं कि फिर आगे आईपीसी देखते हैं नंबर 1, फिर से देखते हैं। जैसे अब इस तरह से जुड़ा हो CH3CH, यहाँ पे Br जुड़ा हो और यहाँ पे CH3 जुड़ा, इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चे। अब देखिए ध्यान से, इसमें श्रृंखला तो सीधे सीधे, इसमें श्रृंखला चयन करने के लिए कहाँ पे श्रृंखला, जहाँ पे कार्बन परमाणु इधर उधर जुड़े रहते हैं, एक से अधिक प्रकार की शाखाएं दी होती हैं, तब वहां पे दिक्कत आती है। अब इसमें डायरेक्ट गिनती गिनेंगे। देखिए इधर से गिनेंगे तो 1 2 नंबर Br मिलेगा, इधर से गिनेंगे 1 2 नंबर Br मिलेगा। तो दोनों तरफ से बराबर ही आ रहा है तो आप इधर से भी गिन सकते हैं 1 2 3, यानी कि इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले पूर्व लग्न के नाम, पूर्व लग्न की स्थिति। तो पूर्व लग्न क्या नंबर पर, स्थिति मतलब क्या नंबर, स्थिति का मतलब होता है वो जनक श्रृंखला में कै नंबर कार्बन को पकड़ करके लटका हुआ है। तो ये कै नंबर कार्बन को पकड़ के लटका है, 2 नंबर का, 2 नंबर। फिर उसकी नाम, तो इसको क्या कहते हैं बच्चे, यहाँ देखिए पूर्व लग्न में Br को क्या कहते हैं, ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो। फिर उसके बाद जो है फिर मूल शब्द में 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। फिर प्राथमिक अणु में डबल एकल बॉन्ड है तो n हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। फिर आगे अगर एक चीज मैं उदाहरण लिखूं, CH3 सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ पे Cl आता है। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें चरण श्रृंखला चयन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन देखिए सीधा साधा है। अब देखिए इधर से गिनेंगे तो वो 2 नंबर Br मिलेगा, इधर से गिनेंगे तो 1 2 नंबर Br मिलेगा, दोनों पूर्व लग्न है। तो जब दो पूर्व लग्न एक ही श्रृंखला में आ जाते हैं तो हमें वहां वरीयता देखना पड़ता है, किसकी वरीयता ज्यादा है। देखिए यहाँ पे ब्रोमीन की वरीयता जो है, ब्रोमीन की वरीयता ज्यादा है किससे, ब्रोमीन जो है एक अल्फाबेट करते हैं, क्या करते हैं, अल्फाबेट। ब्रोमीन जो है अल्फाबेट पर ध्यान रखेंगे तो ब्रोमीन AB तुरंत आता है, C बाद में आता है, मतलब B पहले आता है C बाद में। तो जो पहले आता है उसको पहले आना चाहिए, जो बाद में आता है बाद में। हम गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4, यानी कि 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्या 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, ब्यूटेन हो जाएगा। अब जैसे और भी, अब 2 3 रहे तो डाई ट्राई इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे सपोज के लिए डबल बॉन्ड का देखते हैं, जैसे CH3 CH2, ये कहां से हम लिख रहे हैं, कार्बन की संयोजकताएं 4 है ना। अब कहीं भी देखिएगा तो कार्बन को 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं मिल रहा है, जहां पे कार्बन ज्यादा हो, हाइड्रोजन जहां हाइड्रोजन ज्यादा कम है वहां पे और कुछ जुड़ गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं CH2 CH3। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, देखिए इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 नंबर पर डबल बॉन्ड मिलेगा, इधर से गिनेंगे 1 2 नंबर मिलेगा, इधर से गिनेंगे 1
2 3 4 5। तो सबसे पहले पूर्व लग्न, तो कोई पूर्व लग्न है नहीं, ठीक। मूल शब्द में कितना आपने गिना है? मूल शब्द में 5 कार्बन गिना है, तो 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। फिर प्राथमिक अनुलग्न की स्थिति, तो प्राथमिक अनुलग्न क्या नंबर पर है? 2 नंबर पर स्थिति। तो और उसका फिर नाम, स्थिति का नाम, तो डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? ए। तो पेंट टू ई। अब तुम्हारा मन होगा तो आप इसमें जोड़ सकते हो, इसको 2 पेंटीन लिख सकते हो। मतलब हमारा जनक श्रृंखला में जो है इन जो आया है ना, वो 2 नंबर कार्बन पर है। इसका मतलब ये हुआ। चौथा नंबर CH3 CH2। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए ऐसे। अब देखिए इसको गिन सकते हैं उसी तरह से 1 2 3 1 2 3। इधरों से गिनेंगे 3 नंबर पर, उधरों से गिनेंगे 3 नंबर पर, तो इधरों से गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6। तो पहले मैंने बताया क्या बच्चों, सबसे पहले श्रृंखला चयन करने के बाद हम क्रियात्मक समूह पर ध्यान, एक ही बेचारा क्रियात्मक समूह भी किया है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्या लिखते हैं? पूर्व लग्न। नहीं है, पूर्व लग्न का नाम है ही नहीं, स्थिति भी नहीं है। मूल शब्द में क्या कार्बन? हेक्स। 6 कार्बन क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। फिर उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, तो प्राथमिक अनुलग्न क्या है? 3, तो हो जाएगा 3 इन, क्या हो जाएगा? 3, और वो क्या है ही नहीं है। तो आप जोड़ना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 3 हेक्सिन भी लिख सकते हैं इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब थोड़ा बड़ा चल रहा है, जैसे देखिए अब इसका नाम लिखना होगा CH3 CH2 CH2, ठीक है। तो इसका नाम लिखना हो तो बड़ी आराम से, इसमें गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रृंखला में ये खुद 1 नंबर पर, 1 नंबर वाला को नहीं भी गिनिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और गिन भी दीजिएगा तब भी गलत नहीं है। नहीं गिनिए तब गलत नहीं है, और गिनिएगा तब गलत नहीं है। मान लो 3 आए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न तो वही भी नहीं किया है, अब स्थिति भी नहीं है। फिर मूल शब्द क्या तक आपने गिना? 3 तक। 3 कार्बन क्या कहते हैं? 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप। और प्रोप कहते हैं। फिर प्राथमिक अनुलग्न, तो प्राथमिक अनुलग्न क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? एन। तो प्रोप में एन जुड़ेगा। फिर 1 CHO का अनुलग्न क्या होता है? देखिए CHO का अनुलग्न क्या होता है? अल या एल, तो अल लिखो, तो प्रोपेन 1 अल। अब क्या इच्छा है तो जोड़ सकते हैं 1 प्रोपेनल, 1 प्रोपेनल लिख सकते हैं। और भी है, जैसे CH3 CHO, इसका नाम लिखना, इसका बड़ी आराम से नाम लिख सकते हैं, गिने जोड़ते नहीं। क्या कार्बन है? पूर्व लग्न तो वही नहीं है। फिर क्या कार्बन लिख रहा है इसमें? 2 कार्बन। 2 कार्बन मूल शब्द है ना, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। एथ हो गया। फिर प्राथमिक अनुलग्न, तो वही मतलब एथ में एन जोड़े एथेन हो जाएगा। फिर द्वितीय का अनुलग्न, इससे क्या होता है? ओइक अम्ल। एथेन में ओइक अम्ल जोड़ते क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। तीसरा नंबर, अब जो है, अब जैसे और भी ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2 COOH। अब यहाँ पे मान लीजिए OH जुड़ गया। अब देखिए ध्यान से, हम गिनती का ध्यान रखें। देखिए OH का ज्यादा ख्याल रखें, अगर COOH की उर्वरता ज्यादा होती है ना, उसका ज्यादा ख्याल रखेंगे। हम इधर से गिनते हैं 1 2, तो यानी कि गिनती हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखिए पूर्व लग्न, जब एक ही श्रृंखला में 2 से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाते हैं, तो कम वरीयता वाला क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न लिखते हैं। जैसे COOH की वरीयता ज्यादा होता है OH से, तो उसको हम OH का पूर्व लग्न लिखते हैं। तो पूर्व लग्न की पहली स्थिति, तो क्या नंबर पर? 2 नंबर। OH का पूर्व लग्न देखिए कितना होता है? क्या नाम होता है? हाइड्रॉक्सी हो गया। फिर उसके बाद मूल शब्द में कितने कार्बन है? 4 कार्बन क्या कहते हैं? ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। 4 कार्बन क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। और फिर प्राथमिक अनुलग्न क्या हो जाएगा? प्राथमिक अनुलग्न की स्थिति, प्राथमिक अनुलग्न की स्थिति है नहीं, प्राथमिक अनुलग्न का नाम, तो एकल बाण का एन हो जाएगा, तो ब्यूटेन हो जाएगा। और COOH का क्या होता है? 1
ओइक अम्ल, इतना भी लिख सकते हैं या आप जोड़ भी सकते हैं। इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। 1 नहीं भी लिख सकते हो, 1 पर तो आया ही। और भी देख सकते हैं, और भी जैसे सारा चीज है, बहुत सारा चीज बना सकते हैं। जैसे मैं अब लिखना है, जैसे CH3CH2, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, अब यहाँ पे CH3 आ गया, और यहाँ पे भी CH3 आ गया। अब देखिए बड़ा है, श्रृंखला के चेक करना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 इसमें ज्यादा है, हम इधर से गिनती स्टार्ट करेंगे। अब इधर से क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, कहने का मतलब ये हुआ कि इधर से करेंगे तो 1 2 3, इसकी वरीयता का ज्यादा ध्यान रखें, 1 2 3 क्योंकि क्रियात्मक समूह है तो ये 3 नंबर पर। लेकिन इधर से भी आएंगे तो 1 2 3 नंबर मिल रहा है, यानी कि इधर से है चाहे इधर से है 3 नंबर मिल रहा है। और अगर इधर से गिनेंगे तो इसको भी कम से कम मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आप इधर से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि पहले पूर्व लगने की स्थिति तो 2 पर डाई 2, 2 मतलब 2 पर मेथिल, ये भी मेथिल दोनों, तो डाई मेथिल यानी कि 2, 2 डाई मेथिल। फिर मूल शब्द में कितना 5 कार्बन को पेंट हो जाएगा। फिर एकल बॉन्ड को ऐसे N लगेगा तो पेंटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि 3 ऑल, 3 नंबर पे आ जाए ना, द्वितीय का नंबर ऑल हो जाएगा। आपका मन होगा तो लिख सकते हैं 2, 2 डाई मेथिल पेंटेन 2 पेंटेनॉल, ये देखिए इस तरह से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चे, जो है हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, मेरा जो है वीडियो जो आप लोगों को पसंद आया होगा तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में एक कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक की तरह काम करे आप लोग का सपोर्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका सेकेंड पार्ट्स, इससे जो छूट रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट्स हम जल्दी अपलोड करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, और भी शानदार तरीके से IPSC सिखाएंगे, उसमें और भी बड़ा रहेगा ना। इसका सेकेंड पार्ट तुरंत ही अपलोड किया जाएगा, बस फर्स्ट पार्ट को आप देख लीजिए।